चौथी बार अशोक मैडम मैडम आ जाओ मैडम पावर से लेस होते तो जनता पद में आ जाती है। सही कह रहा हूँ। मुझे याद है इससे ज्यादा लोग तो जब दिनेश भाई वहाँ अपने सूर्य में कुछ रखते थे तो फटाफट आ जाते थे। क्यों पता है? पावर में थे लोगों को सकल की कहानी थी, चाहेंगे तो शायद बचे रहेंगे या कुछ अच्छा होगा। ये पावर है। कभी यह सोचना चाहिए कि सूर्य उदय नहीं होगा। सृष्टि का नियम है। सूर्य ढलता है, आता है, ढलता है, आता है, ढलता है, आता है। ये सृष्टि का नियम है। तो हम सबको केवल लोगों के भीतर महादेव देखने लगेंगे, क्योंकि सभी के भीतर शिवत्व है। जब हमारे हृदय में लोगों के भीतर महात्व देखने के दिनेश जी खोडनिया साहब को कि वे पधारें और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय खोडनिया जी। देवादिदेवी गजाराज आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य विराट साहब आर्य का विचित्रा श्री माता जी के चरणों में शत वंदन। आज जिन्होंने जीवन के आर्य का बनी समाधि मरण हुआ और आज उनकी ज्ञानजलि सभा में पधारे परम सम्माननीय इस राजस्थान के, इस मेवाड़ के और जन के और मेरे परिवार के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, परम पूज्य योगी प्रकाश नाथ जी, परम पूज्य संत श्री उदयराम जी और सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण, सभी सम्माननीय और पूरे मेवाड़, वागड़, राजस्थान, गुजरात से 18,000 दशामर समाज के सेठ साहबान, प्रतिनिधिगण, माताओं, बहनों, मैं मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में आप सबका वंदन करते हुए स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप माता जी की विज्ञानजलि सभा में पधारे और पूरे समाज को आशीर्वाद दिया। माता जी के लिए बहुत कुछ कहा गया। मेरा तो आपसे पिछले आज 20 तारीख है, 18 तारीख को दोपहर 2:45 बजे माता जी का दीक्षा हुई और उसके बाद समाधि मरण भी हुआ। कुल 48-50 घंटे हो गए। इन 48-50 घंटों में और अभी तक ये 10 मिनट पहले तक 2 संदेश इस समाज के सामने गए। मैं युवा पीढ़ी से निवेदन करना चाहता हूँ कि संदेश को समझने की जरूरत है। संदेश, पहला संदेश तो ये कि मेरी मातुश्री और पिताश्री ने जीवन भर धर्म के रूप में अपने जीवन को समर्पित किया। हमारे 4 भाई और 1 बहन जब केलू के मकान में रहते थे और माँ आटा चक्के हाथ से पीसती थी, उस दिन भी हमारे घर पर जब मेरे पिताजी 70 रुपये में नौकरी करते थे
तब भी हमारे घर पर कोई मेहमान आया हो, वो तो आता ही है, लेकिन हमारे घर पर मैंने मेरे 60 साल की उम्र के अंदर देखा है कि कोई संत सागवाड़ा में आया हो और हमारे घर पर संत का चौका नहीं लगाया, ऐसा कभी हुआ नहीं। उसका कारण ये रहा कि उसका पुण्य का रिटर्न ये मिला कि मेरी माँ भी अंतिम समय में साधु संत बन करके इस पृथ्वी से विदा हुई। तो मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि घर से कोई मेहमान आए, कोई संत आए, कभी भूखा नहीं जाना चाहिए। ये एक संदेश मिला है। और एक दूसरा संदेश मिला है, मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, समर्पण, एक धर्म का समर्पण मेरे माता पिता ने और परिवार ने किया। एक दूसरा समर्पण होता है रिश्तों का समर्पण। समझना चाहिए कि हमें जिसके प्रति निष्ठा है, उस निष्ठा को जीवन के अंतिम क्षण तक बनाए रखनी चाहिए। दूसरा संदेश किसने दिया? ये अशोक गहलोत जी जो देख रहे हैं, बच्चा बच्चा जानता है। राजस्थान 7 करोड़ जनता राजस्थान की जानती है, 100 करोड़ हिंदुस्तानी जानते हैं। ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो राजस्थान के मुख्यमंत्री 3 बार जो रहा हो, और आज वो किसके दुख में शामिल होने आया है, तो किसी पद पर नहीं रहा। कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, कोई मंत्री नहीं निकाला गया। तो मैं 51,000 रुपया चुना मंदिर जी के लिए देने की घोषणा करता हूँ। माता जी को 51,000 रुपया हमारे नया मंदिर जी के लिए देने की घोषणा करता हूँ। हमारे 5 मंदिर और हैं, उन सब के लिए भी 51,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ। और साथ ही हमारी पुनर्वास कॉलोनी जहाँ पर माता जी की दीक्षा हुई, वहाँ के संत भवन के लिए 2,51,000 रुपये की घोषणा। और साथ ही माता जी की जो समाधि स्थली छोटी नसिया जी के ऊपर हुई है, वहाँ पर उनके समाधि स्थली सहित वहाँ पर सड़कें वगैरह जो भी बनानी है, उसके लिए मेरे परिवार की तरफ से 11,11,000 रुपये की घोषणा करता हूँ। मेरे बेटे ने दादी को कहा था कि 1 महीने के अंदर मृत्यु महोत्सव चला था, तो सबने अपनी अपनी तरफ से, तो मेरे बेटे ने भी माँ से कहा था कि माँ तेरी याद में मैं 51 जोड़ों को समय शिखर जी की यात्रा करवाऊंगा, जो कभी नहीं कर पाए। और साथ ही बेटे और मेरी बहू ने और मेरी पत्नी और आदिश की माँ ने सबने मिल करके, दोनों बहनों ने मिल करके माँ की याद में, तो माता जी रही, हमारे जैन समाज की कोई भी 5 कन्याएं जिनके पिताश्री शादी करवाना चाहते हैं, तो उनकी 5 कन्याओं की शादी हमारे परिवार के द्वारा समस्त खर्च के साथ सब कन्यादान के साथ करवाई जाएगी। और साथ ही हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी रामनाथ जी जाट, गणेश जी और सारे अर्जुन जी और सब जने आए थे। आपने हमारा जो शिक्षण संस्थान का जहाँ पर आप पधारे थे, आचार्य सुनील सागर जी के सानिध्य में वहाँ पर कार्यक्रम हुआ था, वो शिक्षण संस्थान बहुत शानदार हमारा हो गया है, सभी तरीके की शुरू हो गई है। तो मेरी माँ की भी इच्छा थी, हालांकि वहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है, तो मैं माता जी के नाम पर उत्तर का हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी समाज यहाँ पर विराजमान है, तो वहाँ पर माता श्री के नाम पर एक गांव पंडाल बनाने के लिए 31,31,000 रुपये घोषणा करता है। उसके अलावा जो भी हमारे समाज के अंदर कोई भी किसी भी तरीके के आचार्य व्यवस्था, जहाँ से भी समाज का जो भी आदेश आएगा, मातुश्री की आज इस विनयांजलि सभा के अंदर जो समाज आदेश करेगी, हमेशा हमारा पड़निया परिवार आपके साथ खड़ा है। जो आदेश होगा मैं मानने के तैयार हूँ। मैं माता श्री के चरणों में प्रणामी करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, गुरुदेव और सभी पधारे हुए अतिथियों का परिवार की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आपका कार्यकाल जब रहा तब हम भी थे और हमने भी सुना है इस राजस्थान की माटी के लिए आपका बहुत योगदान रहा है, और ऐसा ही योगदान
दिनेश अंकल ने कहा है आने वाले समय में एक कार्य आपका अधूरा रह गया है कि जगह जगह पर साधु संतों के पद विहार के बाद बीच बीच में हर 10 किलोमीटर पे आश्रम बनाए जाए। ये कार्य भी आप पुनः इस स्थान को प्राप्त करके उस कार्य को भी आप वापस पूरा करें। मैंने तो बहुत कुछ देखा है दिनेश अंकल, 3 दिन में हम आपको देख रहे हैं। लोग कुछ भी कहते हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं आपका बड़प्पन देख रही हूँ। हर व्यक्ति आता है उनके सामने, ये इतनी आसानी से इतने सरल परिणाम इनके कि ये जमीन पर ही बैठ जाते हैं। इनके अंदर बिल्कुल भी एक अहंकार नहीं है। व्यक्ति के पास धन होता है तो धन का अहंकार कितना होता है, ये हम साधु संत तो बहुत देखते हैं, बहुत लोगों को देखा है, लेकिन इनके सरलपन को देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और कितने अच्छे से सबको विनयवान विनय तरीके से हाथ जोड़ जोड़ के सबका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। सरलता तो मैंने आज आपकी 3 दिन में वास्तव में इस पूरे परिवार को मैंने देखा है, कितना प्रेम वात्सल्य एकता इस परिवार के बीच है। धन से तो व्यक्ति बिखर जाते हैं, जब ज्यादा धन होता है तो परिवार टूट जाता है, लेकिन आपकी मातुश्री ने आपको ऐसे संस्कार दिए हैं कि धन के साथ साथ परिवार में इतनी अच्छी एकता और वात्सल्य आपके बीच में है। साधु संतों के प्रति आपका ये समर्पण है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि आपकी माँ के लिए पूज्य माता जी ने एक नया जीवन दिया है, बहुत बड़ा उपकार किया है। गुरु दीक्षा देते हैं और शिष्य बनता है, वो शिष्य जीवन भर अपने गुरु का उपकार मानता है। आज आपके परिवार के लिए बहुत अनुदान पूज्य माता जी का रहा है। आपका समर्पण हमारे संघ के लिए, आपकी श्रद्धा बनी रहे, सम्मान बना रहे हमेशा के लिए। बस हम यही आपके लिए कहेंगे और कोई भावना नहीं है हमारी, बस आपका जुड़ाव, आपका हमेशा समर्पण संघ के लिए बना रहे। जय बोलिए आचार्य भगवान 108 विराट सागर जी गुरुदेव की।